बंटी क्लोज फ्रेंड है तुम्हारा? क्लोज फ्रेंड? भाई जैसा वो मेरा। हम दोनों लंगोटिया यार हैं। अच्छी एक्टिंग करता है और झूठ बोलने में तुम दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत तगड़ी है। कैसा कैसा झूठ? देखा मैंने कैसे तुम दोनों मिलकर देविका को उल्लू बना रहे थे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं तो उल्लू नहीं बना रहा था। इनफैक्ट मैं तो उसे इम्प्रेस कर रहा था। पर तुम्हें देविका को इम्प्रेस करना ही क्यों है? यार मैं एक लड़का हूँ, मेरा ना फर्ज बनता है कि मैं रास्ते में आती हर लड़की को इम्प्रेस करता हूँ। चलो यू नो, एक सोल्जर वाला एटीट्यूड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। बैटलफील्ड पर सामने से आते हर बंदे पे फायरिंग करना एक सोल्जर का फर्ज भी है और जुनून, ठीक है? बस बैटलफील्ड की इसी फिलॉसफी को मैंने अपनी लाइफ का मूल मंत्र बना लिया कि रास्ते में आती हर लड़की को इम्प्रेस करता है। चलो पर ये जो ना, ये रूल तुम पे अप्लाई नहीं होता है बिल्कुल भी। क्यों? अभी तो तुमने कहा कि हर लड़की पे अप्लाई होता है। हाँ कहा मैंने, बट उसके लिए ना तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई तुम्हारे टाइप का भी तो होना चाहिए। और तुम ठहरी रेयर स्पीशीज टाइप की। अच्छा, हाँ। क्या है मेरा टाइप? मैं आज तक तुम्हें नहीं समझ पाया, तुम्हारा टाइप कैसे समझता मैं? वैसे अगर आगे जाके कोई तुम्हें इम्प्रेस करे ना कभी, तो मुझे जरूर बताना, उससे तुम्हारा टाइप पूछूंगा मैं। सीरियसली कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता है ना? तुम्हारी बात कर रही हूँ। कोई बंदा इतना चीप कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम अच्छा से चलाओ। अरे हटो 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 हटो, अरे रुक यार। ओ पहलवान, ये तो गजब कर रही है। मतलब सुबह एक लड़की और शाम को दूसरी। सही है। इसने ऐसा क्या कर दिया? कहाँ गायब हो गए थे बाबा? जवान की पब्लिक स्कूल की लड़कियां जहर खाने की धमकियां दे रही थी। क्या मैं श्रवण का चेहरा दिखाओ? ये बकवास बाकी लड़कियों के लिए बचा के रखो, हम पहले भी मिल चुके। अच्छा, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया है। अबे तूने पहचाना नहीं? ये सुमन है, वही सुमन, मेरी नेबर। टिकट वाली सुमन। हाँ राइट, टिकट वाली फ्रेंड। बाय। एक बात बता, तो क्यों हर जगह बोलता है? मियां, क्यों बोलता मियां, है? अरे आराम से मियां। देख तो लिया कर कहाँ हूँ। बकवास करता रहेगा। एक बात बता, ये चल के कहाँ जा रहा है? मम्मी आज का दिन ही मनहूस है। दिन में स्कूल की वैन खराब हो गई और अभी रिक्शा नहीं मिल रही है। कब से ढूंढ रही हूँ। तू ना रोता रहे। चल चाय पिलाता हूँ, चल। चाय वाली शक्कर का। अबे चलना। भाई क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या गलती कर गई है अम्मियाँ? मतलब तुमको सब मिलेगा और हमको ठेंगा? हमको क्यों नहीं मिलती? अरे बट हुआ क्या? चाहिए क्या तुझे? जैसे तुमको मिली वो फर्स्ट ग्रेड वाली। अच्छा वो सब यार। अरे वो कोई चाय थोड़ा ना जो ऑर्डर कर दिया। टैलेंट है ब्रो, टैलेंट, जो कि मुझे कूट कूट के भरा है, जैसे कि इस चाय में अदरक। कैसे? जैसे मेरा प्ले था आज। हाँ, जिसमें सुमन बनी थी तेरी जूली। और जूली नहीं, जूलियट, मतलब हीर। बट क्या किया उसने? क्या किया? करना क्या था? सब कबाड़ा कर दिया। और मैंने तो उसी टाइम सोच लिया कि भाई आज से इस बेबी डॉल को बाय बाय है। पर यार पता क्या हुआ? वो आगे रोने लग गई, पैरों में गिर गई, बिल्कुल ऐसे जैसे तू गिरा अभी। फिर क्या? मैंने संभाला उसे, समझ रहा है? अब सीक्रेट सुन, इधर आ। अगर मैं उसके साथ ना रहूं ना, तो वो एक दिन परेड में ना टिक पाए। तू तो जानता है, मैंने बड़ी बोल दिया तो करना पड़ेगा। मैंने आर्मी का ना यही हवा बना रखा है, कुछ नहीं है इन लोगों का, ऐਵੇਂ ही बोलते रहते हैं सब कुछ। पूरा बताओ ना इसे।
ताकि मुझे भी पता चले मेरी सारी प्रॉब्लम्स। तो मतलब तुम्हारी वो बड़ी वाली स्पीच ऑन दोस्ती स्कूल में सिर्फ ड्रामे के लिए थी, राइट? क्योंकि रियल लाइफ में तो तुम अपने फ्रेंड्स को उल्लू बना रहे हो, वो भी बिना किसी शर्म के। उल्लू? कौन? बताया नहीं तुमने इसे? बताओ ना श्रवण कि तुम कितना फेंकते हो। आज तक कभी तुमने कुछ भी सच बोला है? अरे मैं सच बताने ही वाला था बस। रहने दो, इतना बोल चुके हो कि सच और झूठ में कंफ्यूज हो जाओगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं देविका का बैग लेने वापस आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कैसे हो। जो इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोल सकता है वो किसी से भी झूठ बोल सकता है। तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। सब समझ रही हूँ मैं मियाँ। मतलब हम भाई बोल के प्यार लौटा रही है और तुम झूठ बोल के। यार वैसे वो लड़की का दिल टूट गया। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए मियाँ। छोड़ना यार, छोड़। चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ। धीरे धीरे हिलाना है, बिल्कुल है, प्यार से एकदम। नीचे लगनी नहीं चाहिए, गरम करनी है बस। जैसे उबाला आ जाए बंद कर देना, ठीक है? और रेडी है ना सब? आओ आ जाओ। मटर कहाँ है? अरे यार खिलाना मैं। सुनो तो, आज पता चल जाएगा ऐसी भी क्या खास बात है इनकी सेवैया में। सूबेदार साहब दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसी सेवैयाँ आपने जिंदगी में नहीं खाई होंगी। सर पूरा देश घूमा है मैंने, अच्छा, जगह जगह बेहतरीन किस्म का खाना खाया है। ऐसा भी कहाँ कहाँ घूमे होंगे आप? जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई होगी वहीं तो घूमे होंगे। सूबेदार साहब उसे घूमना नहीं कहते, उसे पेट्रोलिंग करना कहते हैं। नहीं नहीं सर, पोस्टिंग के अलावा भी बहुत घूमा हूँ मैं। अच्छा, अरे सर अभी साबित कर देते हैं। मैं कुछ जगहों के नाम लेता हूँ जो मेरी पसंदीदा है। अगर आप लोगों में से कोई गया होगा तो मुझे बता दीजिए हाथ ऊंचा करके, ठीक है? तैयार साहब? तैयार तैयार है, शाबाश। तैयार है। पूछो सूबेदार साहब। मझोली। हाँ भाई, हाँ मैं किसी को बता? नहीं पता। असम। ओ, असम। अच्छा एक जगह का और नाम बताओ। हाँ पूछिए। मोकोकचम। मैंने तो पहली बार सुना है। आप ही बताइए सूबेदार साहब, हमें नहीं बताए। नागालैंड। अरे अच्छा चलिए एक जगह का और नाम बताइए। बस 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 बस, हम मान गए कि आप पूरा देश घूमे हैं। मान गए भाई साहब? मान गए मान गए मान गए सब, मान गए। बहुत अच्छी बात है सूबेदार साहब, आपकी डेडिकेशन के भी कम चर्चे नहीं है। और इसी डेडिकेशन का कमाल है कि आज आपका बेटा कैप्टन है। सर ये तो सब आपकी मेहरबानियों की वजह से। मैं तो चाहता ही हूँ सर कि वो आपकी तरह बड़ा ऑफिसर बने, देश की सेवा करे और उसके नाम पर मैं अकड़ के चलूं। और देखना ये दिन भी कभी ना कभी आएगा। जरूर होगा। सूबेदार साहब आपका बेटा रायगढ़ में पोस्टेड है ना? जी सर। सर मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटे बहू के साथ आगे की जिंदगी बिताऊं सर। नहीं नहीं, अच्छा है। और क्या करोगे आप उसके बाद? सही बात है, अच्छी बात है। आ गई। अरे वाह। लाओ जी लाओ। सूबेदार साहब को दो। टेस्ट करके बताओ जरा आप, जी सर। हमारा दावा सही है कि नहीं? जी जी। वाह सर, मजा आ गया सर। कमाल का टेस्ट है सर। मैंने ऐसी सेवइयां कभी जीवन में नहीं खाई सर। जिन्होंने भी बनाई है बात है उनमें सर। क्या है?
क्या हुआ कर्नल साहब? साथियों, हम सब के लिए एक बुरी खबर है। अभी पता चला है कि आतंकवादियों के एक दल के साथ हमारी सेना का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। और उन बहादुर जवानों में आपका बेटा कैप्टन प्रकाश नरियार भी था, सूबेदार साहब। कैप्टन प्रकाश ने न सिर्फ बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया, बल्कि 10 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया और वीर गति को प्राप्त हुए। We are proud of him. जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! बहू यहीं पर है, उसे बताना होगा, लेकिन कैसे, क्या बोलूंगा उसको? बताना तो पड़ेगा ही। घर जाना है मुझे। मैं अंजलि से कह देता हूं, वो हमसे पहले आपके घर पहुंच जाएंगे। फोर आजा आजा और सुनाई नो फोर नो 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 1 2 3 4 दादू गए फिर से अंदर। हाँ दादाजी पानी। मैंने कब मंगाया? अभी तो आपने कहा पानी चाहिए। तेरे कान बज रहे क्या? तू जा काम पे ध्यान दे। आप रखा हाँ हाँ। मैं देखता हूँ। अब डमरू तुम रुको, मैं देखती हूँ। चलो 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 हाँ जाएंगे। हेलो, जी मैं अभी निकलती हूँ। वो कर्नल साहब का फोन था, मुझे सूबेदार साहब के घर जाना होगा अभी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो सूबेदार साहब के बेटे शहीद हो गए। ओह, उनकी पत्नी और बहू दोनों यहीं आए हुए हैं। मैं भी उनके घर निकलती हूँ। ठीक है, जा तू। सूबेदार साहब कौन? एक बार पापा की पोस्टिंग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, वहीं वो सूबेदार अंकल से मिले थे और उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब तू छोटी थी ना कंचन, वो हमारे घर भी आए हुए हैं। तो मिली है उनके बेटे से? मिली तो नहीं हूँ, पर उनके बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने। बहुत बड़ी बात है एक जेसीओ के बेटे का ऑफिसर होना। पूरे कंटोनमेंट के लिए एक प्राउड मोमेंट था वो। शायद न्यूज में आ रहा हो, देखते हैं। आओ। ये हरवाएंगे आज। मतलब आप कितने खराब भाई हो ना, मुझे काम पे लगा के खुद सुमन के साथ स्कूटी में बैठ के भाग गए। उसकी स्कूटी बैठना मजा नहीं, सजा है। जिस दिन तू बैठेगी ना समझ जाएगी। स्कूटी का तो आप ही जानो भैया, लेकिन सेवई बहुत अच्छी बनाती है। हाँ यार, तेरी इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। मैं जब भी उससे मिलता हूँ ना, मुझे इसमें एक नया टैलेंट दिखता है। जैसे आज आप में मुझे नया टैलेंट देखने को मिला, झूठ बोल के लोगों को हर्ट करने का टैलेंट। अब ऐसे मत देखो, बंटी ने ना सब कुछ बता दिया। और आपको नहीं लगता आपको सुमन को जाके सॉरी बोलना चाहिए? सॉरी और मैं भूल जा। हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि किसी को हर्ट करना आपके नेचर में नहीं है, लेकिन अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करके सॉरी बोल देना चाहिए।
आंटी इस वक्त कहाँ जा रही हैं? अरे जैसी माँ वैसी बेटी। आज दोपहर में स्थानीय लोगों ने कुछ असामान्य गतिविधियों की सूचना दी और जैसे ही आर्मी वहां पहुंची, गांव में छुपे बलवाइयों ने जवानों पे फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में आर्मी को भी फायरिंग शुरू करनी पड़ी। 2 घंटे तक चली इस फायरिंग में जवानों ने बलवाइयों को अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए मार गिराया। इस एनकाउंटर में 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 10 जवान बुरी तरह से घायल हुए। घायल हुए जवानों को तुरंत जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार कुछ जवानों की हालत बहुत ही नाजुक है। सोने जा रहा हूँ, घटना की जानकारी रात काफी हो गई है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तुम लोग भी जाके सो जाओ। सोनापार के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा करके जवानों का हाल पता किया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बलवाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का वादा किया और साथ में शहीद हुए बेटा जवानों सुमन, के परिवार को 5 लाख कंचन, की घोषणा भी। जाओ, अब तुम दोनों भी सो जाओ। संवाददाता ने वहाँ के लोगों से बातचीत की तो हमारी टीम को पता लगा सोनापार गांव में आप लोग चलिए ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ प्लीज। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी खस्ता हुआ है। पुष्पा जी संभालिए अपने आप को। जवान बेटा चला गया मेरा, कैसे संभालूं? क्या हुआ? वही हुआ जिसका इंतजार एक फौजी को तब से ही होता है जब से वो फौज ज्वाइन करता है। वजह चाहे कुछ भी हो, किसी के बिछड़ने का दुख तो होता ही है ना अंजलि। एक शहीद के लिए जितना फक्र करते हैं ना हम, उतना ही दुख भी होता है हमें। और हर फौजी उस दुख को उतने ही अच्छे से जानता है जिसने इस देश पे फक्र किए जाने के जज्बे को। फौजियों का मन भी कितना अजीब होता है ना, जितना कठोर उतना मुलायम। दुखी होते मगर जाहिर नहीं कर पाते, रोना चाहते मगर रो नहीं पाते। हाय कंचन। हाय। सुमन है? मुझे कुछ काम था उससे। या प्लीज कम इन। अच्छा, I'm heading to my room, मेरा एक असाइनमेंट है, वहाँ बैठी हूँ। क्या फोकस से टीवी देखती है? ये रो क्यों रही है? कंचा कौन? सॉरी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं सॉरी। कितनी बार बोलोगे सॉरी? इट्स ओके। कुछ काम है तो बताओ, नहीं तो जाओ। नहीं, मैं सॉरी ही बोलना है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम इतनी रात में आए हो इसलिए, या क्योंकि तुम इन जनरल बदतमीज हो इसलिए? अगर ये ऐसे रो नहीं रही होती ना तो इसको बताता मैं। कुछ बोलोगे? हद है यार, मैं दिन रात को अपना मैच छोड़ के तुम्हें सॉरी बोलने आया और तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे। छोड़ यार, मैं जा रहा हूँ। वेट अ मिनट। सॉरी, आई वाज जस्ट। तुम 2 मिनट बैठो, फिर बात करते हैं। निश्चय किया था कि जो नागरिक हैं वो सुरक्षा
बात ये जो आर्मी का ऑपरेशन था वो पूरा करा जाए और उन्होंने मार के तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ, बस इमोशनल हूँ। बलदेव अंकल पापा के जूनियर ऑफिसर हैं। आज उनके बेटे शहीद हो गए एक मिलिट्री ऑपरेशन में। तुम जानती थी ना? नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो डेली पेपर में पढ़ता हूँ। जो हो गया सो हो गया, ये सब छोड़ो। मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। आज इंडिया का मैच है यार, लास्ट के 5 ओवर बचे हैं बस। राजीव के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बल्ले को गेंद की लाइन से किया और गेंद को जाने दिया। मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ। किसी शहीद पे रोने के लिए मेरा उन्हें जानना जरूरी नहीं है। यही डिफरेंस है सिविलियंस और आर्मी में। तुम सिर्फ अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के लिए इमोशनल होते हो, बाकी सब तो तुम्हारे लिए सिर्फ न्यूज है, राइट? जो तुम सुबह पेपर्स में पढ़ के शाम तक भूल जाते हो। तुम और मैं ना बिल्कुल ऑपोजिट, समझे? नाउ प्लीज गेट आउट। मैं गेट आउट? सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। नहीं, समझ गया।